नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये जो लेक्चर है आपका इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बेसिक नॉलेज यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है, किस तरह से अगर कोई भी एग्ज़ाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये चार्ट मतलब जो पार्ट पूछा जाएगा उसका हम लोग को याद रह जाएगा। तो यहाँ देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर देखा जाए तो दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देख रहे होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में है। अब देखेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन और जेनेटिलिया, या एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर मुख्यतः दो आर्गन होते हैं जो कि एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। पहले नंबर पे पेनिस है, दूसरे नंबर पे स्क्रोटम है। जो पेनिस होता है मेल कॉपुलेटरी आर्गन होता है, जैसा कि आप लोग को आप जानते हैं। दूसरा है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? जो कि टेस्टिस होती है मेल के केस में, टेस्टिस, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो कहीं ना कहीं वो उस टेस्टिस को प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। अगर हम बात करें इंटरनल जेनेटिलिया या इंटरनल रिप्रोडक्टिव आर्गन की बात करें मेल के केस में, तो वो होता है टेस्टिस। देख रहे होंगे टेस्टिस पहले नंबर पे है, और टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस है, उसके बाद है डक्टस डिफरेंस है, उसके बाद है सेमाइनल वेसाइकल है, उसके बाद है इजैकुलेटरी डक्ट है, उसके बाद है प्रोस्टेट है, उसके बाद है मेल यूरेथ्रा है। तो ये जो सीक्वेंस है आपको सीक्वेंस याद रखना है। तो सीक्वेंस याद रखने के लिए बहुत ही आसान है, हम इसको आप लोग दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे जो इंटरनल मेल जेनिटल आर्गन में हम लोगों ने सबसे पहले नंबर पे क्या देखा था? टेस्टिस। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं पूरा पूरा, ये है राउंडेड स्ट्रक्चर, जो ओवल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। तो ये है टेस्टिस, ठीक है ना। टेस्टिस के अलग अलग पार्ट होते हैं, उसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। उसके बाद देखेंगे टेस्टिस के ऊपर जो सेकंड नंबर हम लोग देखे थे यहाँ पर है, ये है, उसको बोलते हैं इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस, तो इपिडिडाइमिस के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, जो टेस्टिस से अटैच रहता है जो स्ट्रक्चर से, दैट इज कॉल्ड इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के बाद यहाँ पर एपिडाइमिस का होने के बाद आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर्स कहलाएगा, जो एसेंड अर्थात ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं डक्टस डिफरेंस। तीसरा नंबर है डक्टस डिफरेंस। अब इस डायग्राम के बाद हम लोग देखेंगे अलग से कि डक्टस डिफरेंस के बाद सेमाइनल वेसाइकल के बारे में देखेंगे, तो इसलिए हम लोग दूसरा डायग्राम देखना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे होंगे हम लोगों ने लास्ट डायग्राम में देखा था कि डक्टस डिफरेंस। तो डक्टस डिफरेंस यही है जो कि वहाँ पर दिख रहा था, जो टेस्टिस के ऊपर से उठ के जाता है। तो ये डक्टस डिफरेंस है, उसका स्वेलिंग उभरा हुआ पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पुला। डक्टस डिफरेंस एंड इट्स एम्पुला। और ये जब डक्टस डिफरेंस होता है, इसी से अटैच होता है इजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स होता है इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेमाइनल वेसाइकल। तो देख रहे होंगे उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर्स है, ये वाला पार्ट, ये इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। तो सेमाइनल वेसाइकल, तो ये है सेमाइनल वेसाइकल। और सेमाइनल वेसाइकल के बाद डक्टस डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल मिलने के बाद एक कॉमन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। देख रहे होंगे ये है डक्टस डिफरेंस और ये है सेमाइनल वेसाइकल। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो इस कॉमन जो पाइप है या कॉमन ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स क्या था? प्रोस्टेट। तो देख रहे होंगे ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स जो होता है पिरामिड शेप का, ये प्रोस्टेट है। और लास्ट में है मेल यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा है, इसके थ्रू कहीं ना कहीं ये जो स्पर्म का एजेकुलेशन होता है। तो इस तरह से आपने मेल जो आपका रिप्रोडक्टिव आर्गन का इंटरनल पार्ट आपने यहाँ देख लिया। अब आइए बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम लोग को पढ़ना डिटेल में। इसको भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के समान ही दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन और इंटरनल जेनिटल आर्गन। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में है, इसको ध्यान देना है। एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन, तो इसमें क्या क्या पार्ट आता है? तो एक्सटर्नल वाले में कई पार्ट हैं, आपको ध्यान देना है। तो मॉन्स प्यूबिस पहला पॉइंट है, मॉन्स प्यूबिस। दूसरा पॉइंट है लेबिया मेजोरा। तीसरा पॉइंट है लेबिया माइनोरा। चौथा पॉइंट है क्लाइटोरिस।
5वां पॉइंट है वेस्टिब्यूल ऑफ वेजिना, और 6ठा पॉइंट है बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, 7वां पॉइंट है ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। तो ये तो आपके थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनेटल आर्गन। अब देखते हैं इंटरनल जेनेटल आर्गन को, हम लोगों ने नीचे की तरफ लिखा है। तो यहाँ देखेंगे इंटरनल जेनेटल आर्गन, तो आपके सामने है। वहाँ पर देखेंगे इंटरनल में क्या क्या चीज़ें हैं। ओवरीज, ओवरीज जो कि दोनों साइड होती है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब की संख्या 2 होती है। यूट्रस जो कि सिंगल होता है, और वेजाइना जो कि सिंगल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल हम लोग के पास 1 2 3 4 इंटरनल जेनेटल आर्गन है फीमेल के केस में। अगर बच्चों आपको ये चार्ट याद है तो मान के चलिए, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पूछता है, कोई भी पूछेगा तो आपका ए चार्ट कंप्लीट कर लेंगे, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई पार्ट पूछता है तो आप ये चार्ट दे सकते हैं, या पूरा पूरा एक आपको पेज भरने के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस कोई गलत नहीं काट सकता। अगर पर्टिकुलर कोई भी पार्ट पूछेगा तो आप चार्ट को शो कर सकते हैं, आपको ये पॉइंट कोई गलत नहीं काट सकेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।